क्लास 10th एसएसटी में अगर 95 अबव स्कोर करना चाहते हो तो बच्चों आज से ही एक इफेक्टिव प्लान चाहिए होगा। ये वो टाइम है जब अधिकतर टॉपर्स भी सीरियस हो जाते हैं और इस बार तो जितनी जल्दी होंगे उतना बेहतर है, क्योंकि इस बार तो सीबीएसई ने तुम्हारे पूरे एसएसटी के स्ट्रक्चर को ही बदल दिया है। अब तुम्हें एग्जाम में 5 सेक्शंस नहीं 4 सेक्शंस देखने को मिलेंगे, जैसे कि सेक्शन ए हिस्ट्री, सेक्शन बी ज्योग्राफी, सेक्शन सी पॉलिटिकल साइंस एंड सेक्शन डी इकोनॉमिक्स। हर सेक्शन में तुम्हें मिलेंगे एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट, केस बेस्ड, इवन मैप बेस्ड क्वेश्चंस। और इन सब बदलती चीजों के साथ तुम वेट कर रहे हो कि फेस्टिवल्स कब आएंगे। फेस्टिवल्स तो आ जाएंगे बच्चों, लेकिन एंजॉयमेंट के साथ साथ तुम्हें सीरियस भी होना पड़ेगा, तभी तुम भी एक टॉपर की तरह 90 to 95 स्कोर कर पाओगे। और अगर तुम भी ऐसा चाहते हो तो मैं इस वीडियो में तुम्हें अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको फॉलो करके तुम भी एक टॉपर जैसे अच्छे और हाई स्कोर अचीव कर सकते हो। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपको अभी से करने की जरूरत है। फर्स्ट स्टेप इज टू अंडरस्टैंड द सैंपल पेपर्स। पहले तो बच्चों बहुत जरूरी है कि तुम लेटेस्ट सैंपल पेपर्स उठाओ और एक बार देखो कि तुम्हें ये नया पैटर्न, नया स्ट्रक्चर कैसा लग रहा है। एक बार पूरा ओवरव्यू ले लो। और अभी कई बच्चों के तो हाफ ईयरली शुरू भी हो गए हैं, तो उन्हीं क्वेश्चन से आप आइडिया ले सकते हो कि इस साल कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड हैं। तो पहली बेसिक नंबर 1 चीज तुम्हें यही करनी है, सैंपल पेपर देखो और सॉल्व करो। तुम्हें इससे आइडिया लग जाएगा कि तुम्हें कितनी नॉलेज है और कितना तुम्हें अभी और पढ़ने की जरूरत है। और इससे तुम ये भी जज कर पाओगे कि तुमसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस बन रहे हैं या नहीं हो पा रहे। और अगर नहीं बन पा रहे तो क्या करना है वो भी मैं तुम्हें आगे बताऊंगी। उसके बाद जो चीज तुम्हें करनी है वो है सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस। अभी तुम्हारे पास डिसेंट टाइम है, अगस्त से लेकर जनवरी तक भी माने तो 6 महीने के आसपास तुम्हारे पास है। इतना टाइम रियलिस्टिकली भी इनफ है टू स्कोर 95 अबव। एंड ट्रस्ट मी, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है। आपको बस जैसे सैंपल पेपर में एसएसटी को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, वैसे ही आपको भी अपने सिलेबस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना है और उसी हिसाब से आपको अपना वीक प्लान करना है, बाकी सब्जेक्ट्स को साथ में रखते हुए। हर दिन आप एक चैप्टर पिक करोगे और जितना आप उसमें कर पाओ उतना आप करोगे, बाकी कैरी फॉरवर्ड कर दोगे अगले दिन के लिए। अपना सिलेबस देखो, जितना आपके स्कूल या ट्यूशन में हो चुका है उसे एक साइड पे रख दो और जितना बचा है उसे दूसरी साइड पे रख दो। जो पढ़ लिया है उसे 1 शॉट से रिवाइज करो। हर एक चैप्टर का 1 शॉट हमारे YouTube चैनल पे अवेलेबल है, जिसमें आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वाले भी मिल जाएंगे और क्विक 10 मिनट रिविजन्स वाले भी मिल जाएंगे। अब वो देखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आप एक ट्रैकिंग नोटबुक भी बना सकते हो, जिसके अंदर आप किस बेसिस पे और किस पैटर्न से अपने सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हो उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हो। इसके अलावा इफेक्टिव तरीके से जो न्यू चैप्टर्स होंगे उन्हें पढ़ना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कूल में जो भी पढ़ो उसे नोट कर लो, जिसमें नया टॉपिक, जो भी मैम इंपॉर्टेंट मार्क करा रही हैं, जो भी की पॉइंट्स हैं, चाहे वो डेट्स हो, चाहे इवेंट्स हो, चाहे कुछ भी हो, उसे एक नोटबुक पे अपने हाथ से बस लिखते चलो। साथ में अगर टीचर आपको कोई ट्रिक या निमोनिक बता रही है वो भी अपनी एनसीईआरटी के साइड में मेंशन कर लो, ताकि जब भी तुम रिवाइज करने बैठो वो ट्रिक या वो निमोनिक तुम्हें याद आ जाए। हम अक्सर ये सारी बातें सुन तो लेते हैं लेकिन कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं करते, लेकिन एक क्लास टॉपर कभी भी ऐसी गलती नहीं करता। तो अगर आपका एम टॉपर्स वाला है तो आपको एक्शन भी उन्हीं की तरह करना पड़ेगा। तो अपने डेली स्केड्यूल में 15 से 20 मिनट एक्टिव रिकॉल भी ऐड कर लो। अपने बनाए नोट्स पर से एमसीक्यू सेट करो, शॉर्ट क्वेश्चंस लिख के चेक करो या फिर असर्शन रीजन सॉल्व करो। अगर आपने ये सब कर लिया तो आप बिल्कुल राइट ट्रैक पे होगे। अब बच्चों एग्जाम में आपको कई सारे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और कई बच्चे तो ये सुनते ही घबराने लग जाते हैं। उन्हें लगता है कि पता नहीं क्या ही पूछ लेंगे। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस करने के लिए क्या करें? इन क्वेश्चंस को आप 4 सिंपल तरीकों को फॉलो करके क्रैक कर सकते हो। देखो भाई, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस लाने का मेन मोटिव यही है कि बच्चा रट्टा मारने छोड़ के उस कंसेप्ट्स को डीपली समझे। सबसे पहले हर एसएसटी के टॉपिक के कंसेप्ट्स को समझो, जानो कि क्या हमारे देश में डेमोक्रेसी के साथ साथ पावर शेयरिंग है, क्या फेडरलिज्म को कम्प्लीटली फॉलो किया जाता है, क्या अभी भी जेंडर, रिलीजन या कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन है, क्या नेशनल इंडिया में गांधी जी ने जो जो किया था वो ऐसे हुआ था। आप कंसेप्ट्स को समझिए, आप स्टोरी लाइन को समझिए। अगर आपको ये समझ में आ गई तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आपको बिल्कुल हलवा लगेंगे। ऑफ कोर्स एसएसटी इज ऑल अबाउट डेट्स एंड इवेंट्स, तो उन्हें लर्न तो करना पड़ेगा, मैं वो मना नहीं कर रही, वो तुम्हें मेमोराइज भी करना पड़ेगा और लर्न भी करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम उसका कॉन्टेक्स्ट समझे कि वो
आपके इस कंसेप्ट में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हैं, तो आपको वो चीज मेमोराइज हो जाएगी, रटनी नहीं पड़ेगी। और जब आप ये सब करोगे तो इसमें आपकी थिंकिंग बहुत मैटर करेगी। और इसीलिए तो इस साल के सभी वन शॉट्स में हमने कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ऐड किए हैं और ये समझाया है कि कैसे उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, तो वो जरूर देख लेना। अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली अप्लाई करने पे बेस्ड होते हैं, जिसमें कोई रियल लाइफ सिचुएशन, डेटा, पैसेज या मैप दे देते हैं जो तुम्हें एक्सप्लेन या सॉल्व करना होता है। इन शॉर्ट, आपको कोई भी एक कंडीशन दे देंगे, कोई भी एक सिचुएशन दे देंगे, लेकिन उसका आंसर आपके चैप्टर के कंसेप्ट पे ही जाएगा। इसके लिए बेस्ट है बेटा कि आप रोज एक दो ऐसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें जिसमें लाइफ बेस्ड सिचुएशंस अप्लाई हो रही हैं। और जब तुम्हें वो क्वेश्चंस सोच के आंसर करने पड़ेंगे तो तुम्हें हैबिट हो जाएगी और तुम एग्जाम में बिल्कुल नहीं डरोगे। भाई एनसीईआरटी तो भगवान होनी चाहिए आप लोगों की। एनसीईआरटी का हर एक लाइन, हर एक बॉक्स में दिया हुआ कमल या फिर कमला की कहानी, आपको हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है। आप इजीली किसी भी लाइफ बेस्ड सिचुएशन पे आए क्वेश्चन या मैप बेस्ड सिचुएशन पे आए क्वेश्चन को क्रैक कर लोगे। बैक एक्सरसाइज करो, हर एक चैप्टर के बीच में जो टेबल दिया हुआ है या फिर कोई कहानी दी हुई है उसको जरूर 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 पढ़ो, क्योंकि अक्सर ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस इकोनॉमिक्स में ज्यादातर बनते हैं क्योंकि वो आपके रियल लाइफ सिचुएशन पे बेस्ड होते हैं। अब देखो, ये सब तो तुम कर लोगे, लेकिन एक्चुअल में जो तुम्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है वो है ऐसे क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होते हुए नजर आते हैं। दैट इज योर प्रीवियस ईयर्स बेस्ड क्वेश्चंस, जो जनरली तुम्हें कुछ मार्क्स तो एश्योर कराते ही कराते हैं। अब ये क्वेश्चन कहाँ से लाएं? तो सिंपल सा स्टेप है, तुम्हें हमारे ही चैनल पे जाना है। टॉप 30 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, टॉप 50 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज नाम की हेडिंग से तुम्हें इजीली वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, केस बेस्ड, मैप बेस्ड हर तरीके के रिपीटेड क्वेश्चंस ऑलरेडी दिए हुए हैं। तो तुम्हें कहीं पे भी मेहनत नहीं करनी, सिर्फ तुम्हें हमारे चैनल पे जाना है, सर्च करना है, सब्जेक्ट का नाम डालना है। जैसे एसएसटी की बात करूं तो टॉप मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस ऑफ एसएसटी, चैप्टर का भी नाम डाल सकते हो, बाय रीमा मैम, आपको मिल जाएगा। तो बच्चों, जाने से पहले बस इतना कहूंगी कि एग्जाम का सिर्फ स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, इसमें घबराने की कोई भी बात नहीं है। जो भी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं, अगर आपने रिलीजियसली सबको फॉलो कर लिया तो आप 95 प्लस डेफिनेटली स्कोर कर पाओगे। नाउ अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कर देना, और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट्स में जरूर पूछ लेना।